प्रिय छात्रों, आज हम सब द्विवेदी युग के प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रियप्रवास नामक ग्रंथ से अपनी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में एक हैं। यह न केवल द्विवेदी युग बल्कि आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य में प्रियप्रवास और साकेत का नाम लिया जाता है। प्रियप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है और साकेत राष्ट्रकवि मैथिली चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया है। आज हम प्रियप्रवास के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रियप्रवास शुद्ध रूप से ब्रज भाषा और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में लिखा गया है। यह हिंदी साहित्य का पहला खड़ी बोली में लिखा जाने वाला महाकाव्य है। इसमें कृष्ण और वियोगिनी राधा के संवाद का वर्णन किया गया है। प्रियप्रवास में पवन दूतिका नामक एक छोटा सा खंड जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कवि की कल्पना है, कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कभी बादल को दूत बनाकर कालिदास ने भेजा था, कभी हंस को दूत बनाकर के तो हरिऔध जी यहां पर पवन दूतिका अर्थात राधा के द्वारा पवन को दूत बना करके कृष्ण के पास अपना संदेशा भिजवा रही है। राधा पवन को अपनी बहन के रूप में चित्रित कर रही हैं। कृष्ण के वियोग में व्याकुल राधा बैठी हुई है। अचानक बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। अब आप देखेंगे खिन्ना यानी खिन्न यानी दुखी और दिवस यानी दिन, गेह यानी घर, यानी कि एक दिवस एक दिन की बात थी जबकि वियोगिनी राधा बहुत दुखी मन से अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। कृष्ण के वियोग में वो व्याकुल थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग यानी आंख, युगल यानी दोनों। उनके दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही थी जो पृथ्वी पर गिर रही थी, पृथ्वी को भिगो रही थी यानी पृथ्वी पर गिर रही थी। एक तरफ राधा कृष्ण के वियोग में व्याकुल थी और दूसरी तरफ उसी समय आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। सदन यानी घर, जिस घर में वियोगिनी राधा बैठी हुई हैं उसी घर में फूल की सुगंधित क्या प्रवेश कर रही है? प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायन यानी झरोखा। झरोखों के माध्यम से प्रातः काल में बहने वाले सुंदर सुगंधित हवा उसी समय वहां प्रवेश करती है। आप देखेंगे व्याख्या के रूप में, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली,
आके आंसू दृग्युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध गोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। यानी कि एक दिन की बात थी जबकि वियोगिनी राधा अपने घर में खुद दुखी मन से कृष्ण के वियोग में व्याकुल होकर के अकेली बैठी हुई थी। उनके दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही थी जो पृथ्वी पर गिर रही थी, अर्थात पृथ्वी को भिगो रही थी। उसी समय जबकि वो कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं, उसी समय आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इसी काल माने उसी समय, वातायन माने वातायन, वात यानी हवा होता है, हवा का घर यानी झरोखा, झरोखों के माध्यम से ही हवा घर में प्रवेश करती है। तो झरोखों के माध्यम से प्रातः काल में बहने वाली शीतल और सुगंधित हवा उस घर में प्रवेश करती है। अब जब कोई, जैसा कि कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति परेशान हो तो उस समय उसके लिए सारे सुख भी कांटे का रूप ले लेते हैं, सुख भी उसके लिए दुखदायी हो जाते हैं। जैसा कि हमारे कवि बिहारी ने भी लिखा है कि एक योगिनी कृष्ण के वियोग में जब व्याकुल है, उस समय जब चंद्रमा के स्वरूप को वह देखती है, तो बिहारी के शब्द ने लिखा उसके शब्दों में कि वो कहती है कि हौ ही बौरी बिरह बस, कय बौरा सब गांव, कहाँ जानी कहत हैं शशि शीत करनाऊ। अर्थात विरह के कारण मैं बौरी हो गई हूँ, पगला गई हूँ, अथवा ये पूरा गांव पगला गया है। पूरा गांव चंद्रमा को शीतल किरणों वाला कहता है, लेकिन मुझे तो यह चंद्रमा कष्ट दे रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, दुख दे रहा है। कहने का से जब कोई व्यक्ति परेशान रहता है तो सारा सुख उसके लिए कांटों के समान ही होता है। इस समय वियोगिनी राधा कृष्ण के वियोग में परेशान है, और ऐसे समय में जब वो हवा प्रवेश करती है तो उससे राधा का वियोग और बढ़ जाता है, उनका दुख, उनकी पीड़ा और बढ़ जाती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संताप, संताप यानी पीड़ा, कष्ट, विपुल माने बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता हुआ, माने अपनी सुगंधित हवाओं के बहने से राधा की पीड़ा, राधा का दुख और अधिक बढ़ जाता है। अपने दुखों को और अधिक बढ़ता हुआ देख करके राधा और दुखी हो जाती हैं, और बड़े दुखी मन से वह राधा अपने मन की पीड़ा को उस हवा के सामने व्यक्त कर रही हैं। राधा पवन से क्या कहती हैं? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित यानी मलिन यानी पापी, और क्रूर मानी निर्दयी। राधा का कहना है कि प्रातः काल में इस बहने वाली सुगंधित हवा तुम मुझे इतना क्यों पीड़ा पहुंचा रही हो, सता रही हो, यानी पीड़ा पहुंचा रही हो। जिस प्रकार से काल कठोर हो गया है, काल कलुषित हो गया है, काल कठोर हो गया है, हमारी मृत्यु नहीं हो पा रही है, क्या तुम्हारा मन भी काल की तरह उसी प्रकार से क्रूर यानी निर्दयी हो गया है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधा ने कहा, हवा से कहा कि प्रातः काल में बहने वाली सुगंधित हवा तुम मुझे क्यों पीड़ा पहुंचा रही हो। हवा के बहने से राधा का संताप, राधा की पीड़ा, कष्ट और अधिक बढ़ गया। अपने बढ़ती हुई पीड़ा को देख करके राधा और दुखी हो जाती हैं, और बड़े ही दुख के साथ, सदुख बड़े ही दुख के साथ धीरे धीरे अपने मन की पीड़ा को, अपनी व्यथा को श्रीमती राधिका हवा के सामने व्यक्त कर रही हैं।
उससे कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित यानी पापी होना, क्रूर यानी निर्दयी। प्रातः काल में बहने वाली हवा, तुम मुझे इतना पीड़ा क्यों पहुंचा रही हो। क्या जिस प्रकार से काल कलुषित हो गया है, काल का मन पापी हो गया है, हमारी मृत्यु नहीं हो पा रही है, क्या तुम्हारा मन भी उसी प्रकार से निर्दयी हो गया है जो तुम मुझे पीड़ा पहुंचा रही हो। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह शुद्ध रूप से खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य है। ब्रज भाषा इनका प्रमुख भाषा है, इनकी प्रमुख भाषा है। इन्होंने अपने काव्य को ब्रज भाषा में ही लिखा है और यह हिंदी साहित्य का खड़ी बोली में लिखा जाने वाला एक प्रथम महाकाव्य है। अब हम आज के प्रसंग में इसको यहीं पर विराम देते हैं। इसके अगली कड़ी में कल फिर इसको आगे हम पढ़ाएंगे।